हेलो डियर स्टूडेंट, आपका ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा था 1। देखिए अब उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी तक हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे एक रवि जो बच्चा है वो स्कूल जाता है, वो अपने आसपास एक गड्ढा खुदा दिखता है तो वहाँ बड़ा दुखी होता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा हिंदी में डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं उनसे मिलकर हमारा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहता है, यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। देखिए इसमें क्या था, जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने क्या जाना, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, जो कि आप पहली वाली क्लास में ही परिचित है। अब देखिए इसका क्या है, इसका संबंध, जो इनके संबंध में कुछ और तथ्य की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे आपका यहाँ पर दे रखा है, लिथोस्फीयर इज अ सॉइल क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पृथ्वी की जो ठोस परपटी होती है ना, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर इज अ सॉइल क्रस्ट, तो परपटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ठोस जो परपटी या कठोर ऊपरी परत होती है उसको स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है, मिट्टी की एक पतली परत से भी ढका हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल कृतियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, धरातल होता है। ये स्थल कृतियाँ जो होती हैं महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, जो कृषि होती है, हमारी मानव बस्तियाँ होती हैं के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास का जो एक स्थल प्रदान करता है। ठीक, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब बात करते हैं, देखिए आपको ये वाला लोगो भी बनाना है अपनी नोटबुक पर। एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर का आपको ये डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट आपको अपनी नोटबुक पर बनाना है। अब बात करते हैं, द डोमेन ऑफ वाटर ऑफ रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जल के स्थल, जो जल के जो क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी होती है, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से भी मिलकर बनता है, ठीक है, ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब देखिए पृथ्वी की जो चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, हम वायुमंडल कहते हैं। ये आपकी मोस्ट लाइन है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, देखिए आगे की लाइन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स है। ठीक है, हम यहाँ पर तो पृथ्वी की जो अभी हम बात करें, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है तो बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। आपको पता है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जैसे हम पैर जो रख के चलते हैं तो हमारा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरफ रहता है, ऊपर नीचे इधर उधर नहीं होता। ठीक, तो जो बल है वो हमारा वायुमंडल को थामे रखता है। तो ये क्या है कि ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी जो होती है ना, और हानिकारक जो किरणों से भी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये बात हो गया है आपका। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है जो कई प्रकार की, यहाँ पर क्या होती है, गैस, धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित रहती है। वायुमंडल परिवर्तन होने के साथ जो मौसम होता है वो जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर फॉर लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो जीव जंतु होते हैं ना, मिलकर जैव मंडल या सजीव जो संसार होता है उसका निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है पारितंत्र की, यानी कि इकोसिस्टम। इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो पारितंत्र क्या होता है, वह ऐसा तंत्र होता है जिसमें समस्त जो जीवधारे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक जो कारक होते हैं उसमें परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा के एक पदार्थ का स्थानांतरण भी द्वारा संबंध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए आपका एक यहाँ पॉइंट छुट्टे थे छोटे छोटे से, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए हमारा यहाँ पर है, लेट्स डू
ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर वर्ड ऑरिगन है, तो यहाँ पर वर्ड एनवायरनमेंट, फ्रेंच वर्ड एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि पर्यावरण यानी एक एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रेंच शब्द एनवायरनर या एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, नेबरहुड यानी कि पड़ोसी जैसे होते हैं हमारे, तो पड़ोस। अब देखिए यहाँ लेट टू में है लुक एट योर सराउंडिंग। ओके, तो यहाँ हम बात करें हैं अपने आसपास के स्थल को देखिए, आपके पड़ोस की भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है, उसकी लिस्ट बनाइए, यहाँ पर सूची बनाइए। ऊपर चलते हैं, येलो पॉइंट में है लेट्स डू वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम। और अपने जो आपके घर या स्कूल के में आप जो पानी उपयोग करते हैं वे कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी की विभिन्न उपयोगों की एक सूची बनाइए। ठीक है, कि आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है कैसे? अब देखिए क्या होता है, पानी व्यर्थ कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि आप लोगों के घर में अधिकतर सबके समर चल रहे हैं, ठीक है, समर लगे हुए हैं, और वहाँ पे क्या होता है, दिन रात पानी बहता है। तो थोड़ी सी ऐसी जो हमारी कहते हैं कि जैसे वेस्ट जो होता है हमारा वाटर, इस पर आप ध्यान करिए। अपने पेरेंट्स को बोलिए कि ज़्यादा पानी ना बहाएं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऑलरेडी केवल पीने का पानी जो 1% है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब बातों का। अब देखिए आपको ये लोगो बनाना है, और आपको मैंने पहले बता दिया था वाटर वेपर जो घटक थे एनवायरनमेंट के, वो ठीक है, वो अपनी नोटबुक में बनाइए। इससे आगे की वीडियो में आपको बाद में सेंड कर दूँगी। ओके।